नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में डाउट होता है कि नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, क्योंकि घटना चक्र इतनी मोटी मोटी बल्कि बुक हो जाती है, 7-8 बुक हैं और उनसे नोट्स बनाना बहुत महाभारत है। तो आज इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप नोट्स को कैसे बना सकते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। देखिए, जो स्टैंडर्ड बुक है वो आपने कई बार उसको रिवीजन आपने अच्छे से लगा लिया है, और घटना चक्र को भी आपने, मुझे लगता है कि 1-2 बार तो रिवीजन उसका कर लिया होगा। तो आपको पूरी घटना चक्र नहीं उठानी है। तो जैसे घटना चक्र आप उठाएंगे, जैसे हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे सबसे पहले, तो हिस्ट्री में एक चैप्टर ऐसा होगा जनजातीय विद्रोह। तो आपको केवल एक पेज पर संक्षिप्त में शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, बस फैक्ट लिखना है। देखिए, कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, जनजातीय विद्रोह क्यों हुए हैं, नील विद्रोह का क्या कारण था, क्या परिणाम पड़े, ये तो सब कॉन्सेप्ट आपको पता है क्योंकि आपने बेसिक स्टैंडर्ड बुक आपने अच्छे से पढ़ी है। घटना चक्र से हमें क्या लेना है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन 2020 में दोबारा रिपीट है, ऐसे 2018 क्वेश्चन 2021 में रिपीट है। तो जो क्वेश्चन रिपीट हैं तो हमें उनका नोट्स बनाना है। दूसरा, उन फैक्ट को हमें अपने नोटबुक में लिखना है जिसको हम बार बार भूल जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे चैप्टर का स्क्रीनशॉट किया है, ये मैंने बना रखे हैं। हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा इसमें तकलीफ हो, क्योंकि ये कैमरे से, फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो खींचा हुआ है, इतना साफ आपको शायद ना दिखे, धुंधला दिख रहा होगा। तो जैसे जनजातीय विद्रोह हैं, जैसे नील विद्रोह है, आप इसका क्रम से लगाता है, क्रोनोलॉजी पूछता है एग्जामिनर, तो क्रम से लगाने के लिए पूछता है। तो नील विद्रोह मैंने लिखा है कि 1859-60 में हुआ है। फिर जैनतिया विद्रोह है, आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। कुकी विद्रोह है, कुका विद्रोह है, एक पाबना विद्रोह है, 1873 से 76 तक चला, बंगाल में था। एका आंदोलन सवाल पूछता है पद में, संथाल ताना भगत। तो आपको संक्षिप्त में इस तरह से नोट्स बनाने हैं, और इससे ज़्यादा अगर आप नोट्स बनाएंगे तो पूरी बुक छप जाएगी। आपको केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का ही संकलन करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे जनजातीय विद्रोह है, आगे भी हम देखेंगे कितने चैप्टर के हमने नोट्स बना रखे हैं। तो जैसे दक्षिण भारत का इतिहास, जैसे इतिहास के नोट्स इस वाले चल रहे हैं, दक्षिण भारत के इतिहास को हम अक्सर कन्फ्यूजन होते हैं। एग्जामिनर जो पूछता है कि पूछ लेगा कि कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है, तो आपको लिखना है जैसे चालुक्य वंश है तो इम्पोर्टेंट राजा कौन कौन से वहाँ पे हुए, पुलकेशन प्रथम है, कीर्तिवन प्रथम है, पुलकेशन द्वितीय है, विक्रमादित्य प्रथम है। तो उनका क्रोनोलॉजी पूछता है एग्जामिनर। राष्ट्रकूट वंश है, इसकी क्रोनोलॉजी पूछता है। ये आप कब आइडेंटिफाई करेंगे, जब आपने पीवाई को अच्छे से एनालाइज करा होगा कि कैसे सवाल एग्जामिनर पूछता है। पल्लव वंश से सवाल पूछा गया है कि महेंद्र सिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, किसकी क्रोनोलॉजी लगाए, क्रम से लगाए। चोल वंश से तो हमेशा सवाल पूछता है कि राजराज प्रथम किस वंश से संबंधित है। तो इस तरह आप वंश को लिख सकते हैं, उनके इम्पोर्टेंट राजाओं को लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक क्रम होता है पढ़ने का। उसको पढ़ने का एक क्रम क्या होता है प्यारे साथियों, जैसे अंग्रेजों ने सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन होगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीस। तो एक चैप्टर होता है यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों का आगमन आप हेडिंग डाल लें और उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिखें। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टाइम पीरियड का मैंने लिखा कि 1920 से और 30 के बीच में जो जो इंपॉर्टेंट घटना हुई, उनको मैं बार बार भूल रहा था, तो मैंने ऐसे ऑर्डर में लगा ली। जैसे खिलाफत आंदोलन 1920 है, असहयोग आंदोलन है, कांग्रेस का गया अधिवेशन है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, गांधीदास पैक्ट नवंबर 1924 है। तो ये डेट एग्जामिनर पूछता है। बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, गांधी थे, पहली बार इसमें इन्होंने अध्यक्षता इसकी की थी। जून 1925 में CR दास का निधन हो गया था। 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन एक्ट, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट 1920 से 30 का मैंने टाइम पीरियड में लिख रखे हैं। फिर ऐसे 1930 से 1940 के में मैंने लिख रखा है। आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं और ये सब लिखा हुआ है उस बुक में। अब जैसे हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो बहुत सारे युद्ध हैं, हम भूल जाते हैं बार बार। तो हमें केवल इतना लिख लेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। अभी 2025 के पेपर में आया था आपका दोहरा का युद्ध या देवरा का युद्ध 1532 में। चौसा का युद्ध पूछा था, कन्नौज और सरहिंद। ये क्रम से लगाने के लिए पूछा था, ऑर्डर पूछता है। तो इन सारे युद्ध को आप मिडिवल हिस्ट्री कैसे लिख सकते हैं। जैसे रोहिल्ला युद्ध है, एग्जामिनर ने पूछा एक बार 1774 में हुआ प्रथम, दूसरा 1794 में हुआ।
सक्करखेड़ा का युद्ध पूछा है, बेदारा का युद्ध पूछा है, पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में, मुदगे युद्ध 1845 में। तो जो इम्पोर्टेंट युद्ध है हम बार बार भूलते हैं, क्रोनोलॉजी वाले सवाल हमारे अक्सर गलत होते हैं। तो बच्चों के मन में यही दुविधा होती है कि कैसे उनको टैकल हमें करना है। तो घटना चक्र से हमें इम्पोर्टेंट PYQ के हमें डेटा निकालना है और ऐसे उनके संक्षिप्त में नोट्स बनाने हैं। जैसे आप देखेंगे बिलग्राम है, कन्नौज का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। सरनाल का युद्ध है, धर्मत का युद्ध है, रजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 को हुआ। सामगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ। देखिए धर्मत का युद्ध और सामगढ़ के युद्ध में कन्फ्यूजन होता है, तो हमें इनकी डेट ध्यान रखनी है। 15 अप्रैल को हुआ सबसे पहले धर्मत का युद्ध और 29 मई को हुआ सामगढ़ का युद्ध। और फिर देवरा का युद्ध हुआ 12 अप्रैल 1659 में। इसमें औरंगजेब को सत्ता हाथ में मिल गई थी। तो इस तरह से हमें इम्पोर्टेंट डेटा निकालना है और एक पेज पर केवल एक ही चैप्टर हमें लिखना है। अगर हम 3, 4, 5, 6 पेज इस्तेमाल कर लेंगे एक चैप्टर के लिए तो प्यारे साथियों बहुत सारा डेटा हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम में हमें याद वो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत से लेकर इम्पोर्टेंट जितना भी डेटा है उसको एक पेपर पर लिखना है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध अभियान है, अभी 2025 के पेपर में पूछा था ये। देवगिरी है, वारंगल है, पांड्य राज्य है, अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत आप देखेंगे तो जितने भी वंश हैं इनके इम्पोर्टेंट राजा आप लिख सकते हैं। गुलाम वंश है, जैसे खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश में है, मुबारक शाह, मोहम्मद सलाउद्दीन, ये सब आप पढ़ सकते हैं। लोधी वंश है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो इनको आपको लिखना है ऐसे। अब जो मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा था कि 1940 से 1950 का टाइम पीरियड आ गया है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इस बीच में कौन कौन सी घटना हुई होगी हमें घटना ऐसे याद भी रखनी है, तभी तो हम ऑर्डर क्रोनोलॉजी वाले सवाल सॉल्व कर पाएंगे। और ये आपके मेंस में भी बहुत काम आने वाला है। हमें पता होगा कि उस टाइम पर क्या दौर चल रहा था। जैसे सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 का टाइम है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1930 में उस समय देश में कौन कौन सी गतिविधियाँ चल रही थी। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारे माइंड एकदम क्लिक करेगा आंसर लिखते समय। तो हम 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमारे लिख ही देंगे अगर हमें याद नहीं आ रहा है कुछ। जैसे रामगढ़ अधिवेशन हुआ है 1940 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उन्होंने अध्यक्षता करी। अगस्त प्रस्ताव की डेट आपको याद रखनी है, 8 अगस्त 1940 की है। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों हुआ था ये सब देख सकते हैं। क्रिप्स मिशन मैंने लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन है। शॉर्ट नोट्स बनाना है बहुत संक्षिप्त में। जैसे भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था 18 फरवरी से 23 फरवरी तक 1946 में। और कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी 19 फरवरी 1940 में। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा आपको इस तरह से बनाना आप देख सकते हैं। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप देखिए 1930 का 40 का टाइम लिख रखा है मैंने, सविनय विज्ञान आंदोलन है। सब मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री में फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए आप जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय है, तृतीय है, सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932। क्रोनोलॉजी सवाल यहाँ से पूछा गया। पूना पैक्ट पूछा है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए थे, 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। तो ये सब पूछता है। बंगाल, पंजाब, सिंध, इनमें कांग्रेस नहीं जीती थी। तो ये सब आप देख सकते हैं। आगे और भी नोट्स है, जैसे पॉलिटी में दिखाऊंगा आपको। जैसे मुगल कालीन है यहाँ पर, पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, ये सब अभी आएंगे आगे। मैंने कैसे लगा रखा है देखिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे एक चैप्टर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्मंस मंडली की स्थापना किसने की थी, वायकुम सत्याग्रह किससे संबंधित है। तो ये सब डेटा आप केवल एक पेज, मैंने केवल एक पेज पे ही ये लिख रखे हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है। तो ऑर्डर वाले सवाल भी यहाँ से पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, हमें अगर समरी ऐसे याद है, ऐसे हमने फैक्ट नोट्स बना रखे हैं, तो एग्ज़ाम के दिनों में हमें रिवीजन करने में आसानी रहेगी और बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा हमारे। क्योंकि घटना चक्र को हम बार बार तो नहीं पढ़ सकते एग्ज़ाम के दिनों में। एग्ज़ाम के दिनों में हमारे ये संक्षिप्त नोट्स ही काम आने वाले हैं जब एग्ज़ाम के 1-2 मंथ रह जाते हैं। अभी तो टाइम है घटना चक्र पढ़ने का, आप उसको पढ़ सकते हैं।
अब देखिए, मैंने सब जितने भी सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन संबंधित इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनका फैक्ट है, मैंने सब लिखा है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और लिखना क्या है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट एग्जाम में हो रहे हैं और जिस चीज़ को हम बार बार भूल रहे हैं उनको हमें लिखना है बार बार। आत्म सभा है, यंग बंगाल आंदोलन है, BM मालाबारी। देखिए ये यहाँ ऑर्डर बहुत पूछता है, देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे ऐसे स्टार बना के। BM मालाबारी है, बाल विवाह, विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए काम कर रहे थे, राम मोहन राय सत्य प्रथा के लिए, कर्नल स्लीमैन ठगी प्रथा समाप्त, तो DK कर्वे स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसे हमें याद करना है। जैसे ही आप देखेंगे आदि ब्रह्म समाज है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किसने स्थापना करी, क्योंकि आदि ब्रह्म समाज है, फिर भारतीय ब्रह्म समाज है, साधारण ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, भारतीय सेवक समाज है। तो इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो संक्षिप्त नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम ये सारी चीज़ें एक साथ हमको याद करने में आसानी रहती है। आगे भी हम देखेंगे। अब ये चैप्टर है आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो इसको आप दे सकते हैं। SIT सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की है? 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने की है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में हुई है। 1802 में इसको बंद कर दिया था इंग्लैंड में, क्योंकि प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। तो ये सब आप देख सकते हैं, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मैं कुछ अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखिए जैसे यहाँ से आप क्रोनोलॉजी वाले सवाल देख सकते हैं। यहाँ से मैंने वे क्रोनोलॉजी उठाई है जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है। जैसे सत्य प्रथा प्रतिबंध कब हुआ? 1829 में। वुड घोषणा पत्र 1854 में। वर्नाकुलर फेयर्स एक्ट 1878। रोलेट एक्ट 1919। अगर हिस्ट्री के 25 सवाल आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से 10 सवाल क्रोनोलॉजी वाले होंगे। तो क्रोनोलॉजी वाले सवाल गलत नहीं होने चाहिए। आप उनको एक पेपर पे ऐसे लिखे, उनको याद करें कि कौन सी घटना कब घटित हुई। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 1910 से 1920, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 47 तक। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। गांधी यूनियन समझौता, भगत सिंह को फांसी, कराची अधिवेशन, ये सब आपको ऐसे याद करना है। होम रूल आंदोलन। जो आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप डेली आध घंटा इस फैक्ट को याद करेंगे ना, तो एग्जाम के दिनों तक आपके सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। लेकिन पहली शर्त क्या है कि घटना चक्र से या यूथ की PYQ बुक से आप इम्पोर्टेंट फैक्ट निकालने हैं, क्योंकि समय अभी है निकालने का। तो ऐसे देख सकते हैं। लखनऊ समझौता है, होम रूल आंदोलन है, देखिए मैंने सब लिखा है। चोरी चोरा कांड है, 4 फरवरी 1922 को दांडी मार्च है, 12 मार्च 1930 गांधी यूनियन समझौता हुआ, 5 मार्च 1931 को, और 23 मार्च 1931 को गांधी, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हो गई थी। कम्युनल अवार्ड है, देखिए कितनी बार पूछा। 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 पूना समझौता हुआ, तृतीय गोल में सम्मेलन हुआ, अगस्त प्रस्ताव है, ये बार बार पूछा गया है। तो ऐसे देखना है आपको। क्रोनोलॉजी वाले सवाल ये सब हैं, आप देख के चल सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आगे अभी मैं बताऊँगा। अब देखिए जैसे महत्वपूर्ण षड्यंत्र पूछता है एग्जामिनर, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है कि मुझे ये हम भूल जाते हैं कि खुदीराम बोस किस षड्यंत्र से संबंधित हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस से, पेशावर षड्यंत्र केस से, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस से। तो सारे इंपॉर्टेंट जो षड्यंत्र हैं मैंने एक पेपर पे लिख रखे हैं, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। ये कुछ देशी राज्य के प्रति नीतियाँ एक मैंने टॉपिक बना रखा है। और देखिए आप कुछ संधियाँ हैं जो एग्जाम में पूछा। सूरत की संधि कब हुई है, ऐसे लिखना है आपको। मद्रास की संधि, बशीन की संधि, लाहौर की संधि, इलाहाबाद की संधि, मद्रास पर अधिकार, ये चीज़ है। और दूसरी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य का क्रम पूछता है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। यह पूछ लेगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। आपने देखा होगा कई बार सवाल। फिर हड़प नीति या डलहौजी से संबंधित पूछता है। व्यवगत का सिद्धांत कि सबसे पहले किस रियासत को हड़प सतारा राइट आंसर है। अब देखिए आर्थिक नीति में स्थायी बंदोबस्त भूल जाते हैं कि कौन किसने ये शुरू किया, कॉर्नवालिस ने करा 1793 में। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी व उत्तरी कर्नाटक। 19% भूभाग पे लागू थी ब्रिटिश भारत के। तो ऐसे लिख सकते हैं। रैयतवाड़ी, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो 1792, बस ताकि आपको याद रहे, हिंट आ जाए। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में। किसी को देखे नोट्स या मैं कोई चेक तो कराने नहीं होते हैं, जितना संक्षिप्त हो सके और बहुत ही
बारीक बारीक आपको लिखना है ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें एक पेपर पर आ सकें। तो ये हुआ आपका मराठा एम्पायर। देखिए मराठा एम्पायर से यहाँ से कितने बार सवाल पूछता है। पेशवा का 2025 में पूछा कि इनका क्रम लगाओ, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधव नारायण रघु। तो इनको ध्यान रखना आपको। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका एक क्रम होता है, जो उस क्रम को मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला चैप्टर होता है यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले यूरोपीय आएंगे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब आ जाते हैं। आपने सब पढ़ लिया कि पुर्तगालियों ने फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, अंग्रेजों ने कहाँ पहले स्थापित करी फैक्ट्री, तो ये सब आपने पढ़ लिया। फिर अंग्रेज विदेश हो जाते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजों का मतलब क्या होता है कि कर्नाटक वॉर होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय। तो सबसे पहले आप कर्नाटक वॉर पढ़ते हैं। तो 3 कर्नाटक वॉर हुए, आपको एक पेपर पे ऐसे लिखना है। प्रथम कर्नाटक वॉर हुआ 1746 से 48 में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 में, और उनके कारण भी आपको लिखना है संक्षिप्त में छोटे छोटे, ताकि आपको याद रहे। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से 63 ईस्वी में। तो जब भी आप सुबह उठेंगे तो 30 मिनट आपको इस फैक्ट शीट को देना है, क्योंकि तभी याद हो पाएगा, बहुत सारा फैक्ट इसके अंदर है। तो आपने सुबह उठा तो आपने पढ़ा कि कर्नाटक युद्ध पढ़ लिया आपने। फिर अंग्रेज इसमें विजय हुए थे कर्नाटक वॉर में। फिर अंग्रेजों ने क्या काम करा, भारतीय राज्यों को जीतना शुरू करा। तो उसका क्रम क्या था, सबसे पहले उन्होंने बंगाल जीता, फिर मैसूर, देखे मैंने यहाँ लिखा है। इसी क्रम में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी भी होती है। पहले आपने बंगाल जीता, फिर मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध, ये 6, इन 6 राज्यों के बारे में आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। तो बंगाल विजय के बारे में पढ़ेंगे, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। तो ये सब पढ़ेंगे। फिर मैसूर में 4 युद्ध हुए, आप ऐसे लिखें क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछता है एग्जामिनर कि मैसूर विजय 4 युद्ध हुए। प्रथम कब हुआ, 1767 से 69 में, द्वितीय 1780 से 84 में, तृतीय 1790 से 92 में, चतुर्थ 1799 में। मद्रास की संधि कब हुई, मंगलोर की संधि कब हुई, हैदर की मृत्यु कब हुई। तो इन सबको आपको ऐसे ही याद करना है। फिर अंग्ल मराठा युद्ध पूछते हैं कि 3 बार हुए हैं। पहला हुआ 1775 से 82 में, फिर 1803 1805, 1817 से 1818। डेली सबसे पहले आपको ये काम करना है। फिर आपने बंगाल पढ़ लिया, मैसूर, मराठा। फिर सिंध देखेंगे आप, सिंध का विलय कब हुआ, 1856 में। पंजाब के साथ जो सिख हैं, सिख विद्रोह कब हुए, सिखों के साथ जो युद्ध कब हुआ, 2 युद्ध हुए, प्रथम मंगल सिख युद्ध 1845 से 46 में, और 1848 में जो मुदगी का युद्ध है वो 1845 का सिख से संबंधित है। तो इनको देखना है, बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। फिर आपको आगे बढ़ना है। तो कितना सारा इंपॉर्टेंट डेटा होगा, ये आप याद करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा इसका होने वाला है। देखिए 8 अगस्त, जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, मैंने लिख रखा है 8 अगस्त 1940 है, क्रिप्स मिशन है, क्रोनोलॉजी बोलता है, CR फॉर्मूला पूछता है 10 जुलाई 1944, वेवेल योजना पूछता है 14 जून 1945 को। उसके बाद ही शिमला सम्मेलन हुआ 2025 के प्री में ये सवाल पूछा है, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन। तो ये सब ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। आगे पॉलिटी के भी सवाल होंगे, मैं उसको भी दिखाऊंगा। देखिए कुछ राजवंश हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा पूछता है कि कौन, ये दे देगा कि मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित है। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसके चक्कर में मतलब नेगेटिव मार्किंग में हमारा चला जाएगा। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश आप ऐसे लिख सकते हैं, चौहान वंश। नन्नूक पूछ लेता है कि नन्नूक किस वंश से संबंधित है, तो चंदेल वंश को आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि खुरजाओं का मंदिर को निर्माण उन्होंने कराया था चंदेलों ने। परमार वंश है। तो ऐसे सब आपको नोट्स बनाने हैं। देखिए जैसे अंग्रेज है, ये अंग्रेज आए थे, आप देखना है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि PDF में पेज आगे पीछे हो रहे हैं ना प्यारे साथियों। अंग्रेज है तो अंग्रेजों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जब अंग्रेज भारत में आए तो सब एक पेपर पे लिख रहे हैं उन्होंने। यानी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा है कि पहले सूरत में हुई थी 1613 में, फिर मसूलीपट्टनम दक्षिण में, पूर्व में हुगली में। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही पुर्तगाली है, फिर डेनमार्क है, फिर फ्रांसीसी है। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है, पीछे भी लिखा है, अंगल मैसूर युद्ध। तो 4 युद्ध हुए हैं, मराठा 3 हुए हैं, सिंध विजय 1843 में हुई है, सॉरी मैंने 1856 में बोल दिया था।
अवध का विलय हुआ था 1856 में। तो सिंध विजय 1843 में हुई है। पंजाब प्रथम आंग्ल सीखी तो 1845-46, द्वितीय 1848-49। और 2-3 सवाल प्यारे साथी यहाँ से भी बनते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ। 2025 के PYQ में ही 2025 में पूछा गया है आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में कि कौन कौन से क्षेत्र ब्रिटिश ने नेपाल से ले लिए थे। तो आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध है, 3 हुए हैं, ये याद करना। 1826-26, 52-53, 85-86 क्रम से यहाँ से सवाल पूछता है, तो ये गलत नहीं होने चाहिए। उद्देश्य यही आंग्ल अफगान संबंध है। ये क्या है, ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध। तो ब्रिटिश भारत में जो फॉरेन पॉलिसी थी हमारी, उससे संबंधित है। 4 देश हैं, उनके बारे में आपको याद करना है। आंग्ल अफगानी युद्ध 1838 से 42 में हुआ। द्वितीय आंग्ल अफगानी युद्ध 1878 से 80 में हुआ। तृतीय आंग्ल अफगानी युद्ध 1919 में हुआ। रावलपिंडी की संधि 1919 में। आंग्ल तिब्बत संबंध देखने हैं, तो ऐसे आपको संक्षिप्त नोट्स आप बना सकते हैं। अब जो एशियंट हिस्ट्री है, वहाँ से आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछता है। तो पूछता है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ऐसे संक्षिप्त में नोट्स लिखना है कि चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। 64 योगिनी मंदिर के बारे में। 10 अवतार मंदिर कहाँ पर है, देवगढ़ में है। कैलाशनाथ मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है कांची, किससे संबंधित है, तो हम्पी कर्नाटक है। तो क्रम पूछता है, तो ऐसे आप एक पेपर पर लिखें इनको, तो आप देख सकते हैं नोट्स। इसके अलावा देखिए आप, जैसे ज्योग्राफी में बंदरगाह पूछ लेगा, इम्पोर्टेंट पोर्ट। तो ऐसे इम्पोर्टेंट पोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है, मोरमोगुआ कहाँ पर है, न्यू मैंगलोर कहाँ है, तो आप इनको देख सकते हैं। कई बार ऐसे सवाल पूछता है कि पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित है, पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित है। तो ये बेसिकली मैप का सवाल है। आप मैप में देखेंगे तो मैप में आप जल्दी से याद कर पाएंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए खनिज संसाधन है। यहाँ से बच्चे बहुत सवाल गलत करते हैं, क्योंकि याद नहीं रहता कि कोयला क्षेत्र पूछता है कि रानीगंज कहाँ पर है, बोकारो, विश्रामपुर, आदिलाबाद, असम में माकूम है, कोयला क्षेत्र ये राज्य हैं। तो इस तरह से संक्षिप्त नोट्स आप ज्योग्राफी के भी बना सकते हैं। ये सब घटना चक्र से बनाए हुए नोट्स हैं। और इसके अलावा मैं आपको, जैसे इम्पोर्टेंट डे हैं, ये डे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि 21 दिसंबर, ये इम्पोर्टेंट डे देखिए करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। और ये PYQ से मैंने इम्पोर्टेंट डे निकाल रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को है। तो इससे आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये विटामिन है, बायोलॉजी में एक चैप्टर है विटामिन। ऐसे आप तैयार करना, हर साल एक सवाल आता ही है। ये इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं कि कौन सी नदी किससे निकल रही है। इस तरह संक्षिप्त नोट्स आप इनके बना सकते हैं। अब देखिए खनिज वाला चैप्टर है कि तांबा, खेतड़ी। ऐसा पूछता है खेतड़ी किससे संबंधित है, तांबा से। कोयला, सिंगरौली MP, रामकोला, झरिया, तालचेर, ये सब पूछता है। हीरा कहाँ पाया था, पन्ना MP में। आगे भी देखते हैं। अब एशियंट हिस्ट्री में क्या पूछता है कि प्राचीन साहित्यकार पूछेगा। तो यहाँ से सवाल हर साल 1 या 2 सवाल आते हैं। तो एशियंट हिस्ट्री में जब आप घटना चक्र पढ़ोगे, एक चैप्टर है, वहाँ से आपको नोट्स निकालना है कि विशाखा दत्त ने कौन कौन से नाटक लिखे। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, वराहमिहिर का कौन सा नाटक है, पंचसिद्धांतिका, व्रत संहिता, चरक राजवैद्य थे, चरक संहिता उन्होंने लिखी। पणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, यास्क ने निरुक्त लिखा, कात्यायन ने वर्तिका लिखी। तो इम्पोर्टेंट जो बुक हैं, ऐसी एशियंट हिस्ट्री की बुक, ऐसी मिडिवल की है, ऐसी मॉडर्न की है, जो बुक है इम्पोर्टेंट, तो उनको आपको ऐसे याद करना है लिख कर, क्योंकि बहुत आपको फ़ायदा से होने वाला है। नैषधीय चरित महाकाव्य श्री हर्ष ने लिखा, कपूर मंजरी राजशेखर ने, किरातार्जुनीय भारवी के गोदवाहो वागपति द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से आपको हर चैप्टर के केवल एक पेज पे नोट्स बनाना है, केवल एक पेज, जितना हो सके एक पेज पे कोशिश करें। अब देखिए जैसे ये पॉलिटी का चैप्टर है, पॉलिटी जैसे हम लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं। देखिए 2025 में भी यहाँ से सवाल पूछा गया है कि किस राज्य का गठन कब हुआ।
जैसे बॉम्बे को विभाजित किया था 1960 में, तो महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। असम को 1962 में विभाजित किया तो नागालैंड बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट डेटा ये हम भूल जाते हैं। पंजाब को 1966 में विभाजित कर हरियाणा बनाया गया। तो इस तरह से डेटा आपको तैयार करना है। और 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और 21 जनवरी को स्थापना दिवस इन 3 राज्यों को मनाते हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इस तरह से आपको याद करना। और उनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है एग्जामिनर, ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित राज्यों क्रम से लगाई हैं स्थापना या निर्माण के संदर्भ में। तो नागालैंड, हरियाणा, गुजरात, इस तरह से राज्य दे देगा। अगर आपको ये डेट ही याद नहीं होगी तो कैसे आप क्रम लगाओगे। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन हुआ। अब यहाँ से क्रोनोलॉजी का सवाल एग्जाम में पूछा गया है। हमें पता है कि गोवा का भी 1987 में ही गठन हुआ, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का भी हुआ, लेकिन डेट आगे पीछे है। इसकी 20 फरवरी 1987 है और ये है 30 मई 1987। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब पॉलिटी है, जैसे यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है। केंद्र राज्य संबंध है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख रखे हैं मैंने, ऐसे आप लिख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। देखिए सब आर्टिकल, सामान्य प्रावधान है, करों का वितरण कैसे कैसे होगा, ये सब है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पॉलिटी में पूछते हैं एग्जामिनर। तो राष्ट्रपति से संबंधित हैं यहाँ पर, यहाँ राज्यपाल हैं। 2024 में और 25 में यहाँ से पूछे गए हैं सवाल कि राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह क्रम, मतलब 4 ऑप्शन, 4 इधर देगा 4 इधर देगा, मैचिंग वाले सवाल जो होते हैं। तो इस तरह से आप इम्पोर्टेंट अपने यहाँ पे पॉलिटी का भी देखा। ये क्या है, ये मॉडर्न हिस्ट्री की न्यूज़ है, न्यूज़ पत्र पत्रिकाएँ हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदयन मार्तंड था, मिरातुल अखबार किसका है, बहिष्कृत भारत किसने लिखा, अम्बेडकर ने, द लीडर मदन मोहन मालवीय का, इंडिपेंडेंट नेहरू का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ये सब एशियंट के बुक हैं। देखिए ये सब एशियंट, जो गीत गोविंद जयदेव के, आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की, मत विलास प्रसन्न महेंद्र वर्मन प्रथन की है। तो ये सब आपने देखा कि घटना चक्र से इम्पोर्टेंट फैक्ट को कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आप घटना चक्र का रिवीजन कीजिए, और एक चैप्टर पर 1 पेज के नोट्स आपको बनाने हैं। वो एग्जाम के दिनों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। नोट्स किसके बनाने हैं, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो, पहला। दूसरा, जो फैक्ट आप भूल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको अपने एक नोटबुक में लिखना है। एक ही नोटबुक लें जिसमें 200-250 पेज हो, उसमें हिस्ट्री लिखें, इसमें पॉलिटिक्स, इसमें ज्योग्राफी, इसमें इकोनॉमिक्स, इनमें एनवायरनमेंट। देखिए नोट्स जो बनेंगे ना आपके, वो ज़्यादातर बनेंगे आपके हिस्ट्री के। फिर दूसरी बात, आप बनेंगे, थोड़े बहुत बने तो पॉलिटी के। फिर आप बना सकते हैं ज्योग्राफी के, कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। तो सबसे ज़्यादा नोट्स आपके हिस्ट्री के ही बनने वाले हैं। आप जब नोट्स बनाएंगे आपको अपना आप ही पता चल जाएगा। आप घटना चक्र भी पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री की सबसे मोटी है, उसके बाद ज्योग्राफी की है। ठीक है, तो ये रही वीडियो, लास्ट पेज था, 38 पेज है। इसको मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ दोस्तों बताएं ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।